अस्सलाम वालेकुम। माजिद रसूल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरा टाउन कराची से आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू अवॉइड फ्रॉड्स इन प्रॉपर्टी कि किस तरह से वो कौन से ऐसे रास्ते हैं या वेज़ हैं, एक चेन है जिसके ज़रिए हम अपने लॉसेस को जो हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है इन पॉइंट्स को या इन वेज़ को किस तरह से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे साथ जाफ़र साहब मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ टू अवॉइड फ्रॉड इन प्रॉपर्टी। अगर ये चंद एक असूल है, अगर हम इसको अपना लेते हैं तो कोई भी किसी किस्म का हमसे कोई फ्रॉड नहीं हो सकता प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले मैं कैमरामैन को कहूँगा, वो हमारे साथ रियान भाई जो कि एक बड़ा साथ देते हैं हमारा, मैं उनसे कहूँगा कि ज़रा फोकस करेंगे इन सारे पॉइंट्स पे और मैं इनको वन बाय वन सारा डिफ़ाइन करता जाऊँगा। सबसे पहले स्ट्रेंजर इन सेल्स एंड परचेज़। आप सेल्स और परचेज़ में जो है वो स्ट्रेंजर बन जाएं, बेशक आप अपने दोस्त ही के साथ क्यों नहीं चीज़ ले रहे हैं, आगे सेल्स एजेंट जो है वो आपका दोस्त ही नहीं है या जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं आपका भाई ही क्यों नहीं है, आप वहाँ क्या बनेंगे, स्ट्रेंजर बन जाए। स्ट्रेंजर बन के उससे ले, यानी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने कंप्लीट करवानी है, स्ट्रेंजर बन जाना है। ये नहीं है कि आपका दोस्त है, आपका भाई है, ठीक है जी ज़बानी कलामी हो गया, ऐसा किसी सूरत में नहीं है। प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आपने स्ट्रेंजर बन जाना है, अजनबी बन जाना है। दूसरा पॉइंट मैं इस पर जोर दूंगा, एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म। जो भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, किसी से भी ख़रीद रहे हैं, दोस्त से ख़रीद रहे हैं, किसी एजेंट से ख़रीद रहे हैं, तो लाजमी तौर पे आपने जो एग्रीमेंट करना है वो रिटन फॉर्म में होगा। कोई ज़बानी कलामी बात नहीं होगी, चाहे आप टोकन मनी दे रहे होंगे, चाहे आप उसके जितने भी पैसे दे रहे होंगे, सारा का सारा जो एग्रीमेंट होगा वो रिटन फॉर्म में करवाएंगे। इसके लिए ये भी होता है, खुदा न खास्ता वो एजेंट या खुदा न खास्ता उस शख्स को कुछ हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो वो जो रिटन फॉर्म में एग्रीमेंट होता है उसके ऑफिस में होता है, तो बाकी बाद वाले उसको प्रोसीड करते हैं। और वैसे भी आपको ये सारी चीज़ें हदीस में भी मिलता है कि जो भी आपने करना है, बिज़नेस करना है या कुछ भी करना है, वो एग्रीमेंट उसको रिटन फॉर्म में करें। तीसरे नंबर पे मैं जाऊंगा, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है। कुछ भी आप कर रहे हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट है। जो जो उस प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे लवाजमात पूरे करने, यानी उस कवानीन जो चल रहे होते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स उस वक्त के चल रहे होते हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, वो सारे के सारे आपने उनसे कंप्लीट करवाने हैं। तीसरे नंबर पे डू नॉट बी ग्रीडी। आपने लालची नहीं बनना। आप एक चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं तो उसके लिए लालची नहीं बनना। आपको पता है मार्केट रेट्स क्या चल रहे हैं, अब आपको कहीं से कम ऑफ़र मिल जाती है किसी भी प्रॉपर्टी को, तो आप एक लालच की नज़र से उधर चले जाते हैं, तो वो लाजमी तौर पे आप पे फ्रॉड होगा। या वो चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं, या वो उसके साथ आपको फ्रॉड होगा, या कम होगा तो कोई खड्डे की या आगे पीछे की चीज़ होती है। इस वजह से डू नॉट बी ग्रीडी। आपने लालची नहीं बनना, आपने मार्केट को देखना, उसी हिसाब से वो सेल्स परचेज करनी है। मेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड ट्रस्ट इन अल्लाह। आप एक फ़ैसला करें, अपना फ़ैसला जो एक आपने कर लिया वो मजबूत फ़ैसला करें और फिर आप खुदा पे भरोसा करें। खुदा जो है वो बेहतर करने वाला है। एक डिसीजन लेकर उससे बैक नहीं होना, एक डिसीजन करें, मजबूत डिसीजन करें और फिर आप अल्लाह पे भरोसा करें। और उसके नेक्स्ट में जाऊंगा तो रीड एग्रीमेंट पेपर केयरफुली। जो आपको एग्रीमेंट पेपर दिए जाते हैं कहीं से भी, कोई भी प्रॉपर्टी के, उसको अच्छी तरह से रीड कर लें। जितने भी उसमें चीज़ें दी हुई हैं अच्छी तरह से रीड कर लें। आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर उसको परचेज़ करें, अगर नहीं हो रहे तो फिर उसको परचेज़ ना करें। इसके साथ नेक्स्ट में मैं जाऊँगा टू मेक श्योर यूर साइट विजिट कंपल्सरी। तो लाजमी याद रखें, चाहे आप विलास ख़रीदने जा रहे हैं, चाहे आप प्लॉट्स ख़रीदने जा रहे हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट उस लोकेशन का विज़िट लाजमी करें। आगे पीछे नहीं, या दूर खड़े होकर ये नहीं करें, या फ़ाइल परचेज नहीं करें, भाई ये मेरे पास फ़ाइल आ गई ओके, नहीं, उसको जाएँ, अच्छी तरह से छानबीन करें, अच्छी तरह से उसका विज़िट लाजमी करें जो भी लोकेशन है। नेक्स्ट मैं इसमें जाऊंगा तो टू वेरीफाई प्रॉपर्टी फ्रॉम द हेड ऑफिस। कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ बहरिया टाउन की, तो उसको वेरीफाई लाजमी करें हेड ऑफिस से, क्योंकि एक प्रॉब्लम चल रही है कि कुछ चीज़ें आउट हैं, कुछ इन है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, क्या कुछ है, तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए लाजमी तौर पर हेड ऑफिस में उसका जो BTKB नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लाजमी अपने किसी भी फ़र्द को भेजें, खुद जाएं, वहाँ से कंफर्म करें ये चीज़ ओके है, तो देन उसको आप परचेज़ करें। नेक्स्ट, रेडी फॉर लॉस एंड प्रॉफिट। कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो तो उसके प्रॉफिट के लिए और उसके नुकसान के लिए, नुकसान और फ़ायदे के लिए आपने मेंटली तौर पर तैयार रहना। पॉसिबल है रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाए और आपको फ़ायदा हो जाए,
पॉसिबल है मार्केट क्रैश करे, उसके रेट नीचे आ जाए, इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए, या आपके पास इतनी होल्डिंग पावर हो कि आप उसको होल्ड करके रख सकें। और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक पॉइंट और भी मैं डिस्कस साथ कर देता हूँ। प्रॉपर्टी आप तब खरीदें कि आप देखें जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, आपको 5 से 10 साल आगे काम नहीं आने वाली है, तो वो अपने पास लाजमी रखें, वो प्रॉपर्टी में लगाएं। टू मेक एडवाइस फ्राम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। तो प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हो तो लाजमी तौर पे एक अच्छा जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उससे लाजमी रब्ता करें, उससे एडवाइस लें कहाँ ख़रीदनी है, रहने के लिए ख़रीद रहे हैं तो कौन सी जगह पे जाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन सी जगह पे जाना है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सारी आप अपने जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उससे लाजमी एडवाइस लें और उसके बाद ही अपना जो है सरमाया उस पर लगाएं। उसके नेक्स्ट मैं जाऊंगा पेड कमीशन टू एजेंट। लाजमी तौर पे जिसका जो शेयर बनता है, जो हक बन रहा है, एक एजेंट का बन रहा है, कोई भी है आपके वो प्रॉपर्टी खरीद के दे रहा है, तो उसको लाजमी तौर पे कमीशन जो है वो पूरा दें और जिसकी अदायगी है उसको फुली तरीके से और खुले दिल से उसको करें। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट टाइम अगर वो आपकी प्रॉपर्टी कोई लेके भी देगा तो वो खुश दिली से और अच्छी जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएगा। लॉस में जाऊंगा तो डोंट चेक योर प्रॉपर्टी वैल्यू मार्केट। जब आप एक चीज़ खरीद लेते हो तो बार बार मार्केट में उस प्लॉट को, विलास को दे के उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू मत चेक करवाएं। वो प्लॉट है या वो विला है वो लाजमी तौर पे मार्केट में गंदा होगा, यानी वो किसी को मिलेगा नहीं, तो वो फेक कोडिंग के साथ ये मैसेजेस वगैरह चला देते हैं, ये जी फेक कोडिंग है, ये है, तो वो आपकी जो चीज़ होगी बहुत ज़्यादा मार्केट में ख़राब होगी। ये चंद एक पॉइंट्स है जो मैंने आपसे डिस्कस किए, हाउ टू अवॉइड फ्रॉड इन प्रॉपर्टी, कैसे आप एक प्रॉपर्टी खरीदते वक्त फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इन पर अगर आप अमल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये चीज़ें जो होगी फ़ायदेमंद होगी। बाकी मज़ीद भी है इंशाल्लाह डे बाय डे आगे इन फर्दर फ्यूचर में भी आपको पॉइंट्स जो होंगे डिफरेंट वो हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए, हमें कॉल कर सकते हैं, मज़ीद एडवाइस ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। बाकी माजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ देते हैं मेरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद मुफीद मालूमात लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।